This is a shameful incident. माननीय सदस्यगण, बात कर लेते हैं संसद में जो सुरक्षा सेध हुई है उसके बारे में, और इसके बाद पुलिस और जांच एजेंसियां अब एक्शन में हैं। आरोपियों के साथ पूछताछ इस वक्त चल रही है और मास्टरमाइंड की तलाश भी इस दौरान की जा रही है। लेकिन इस बीच संसद में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा में सेंध पर सवाल उठाए और नारेबाजी भी की। संसद सचिवालय के 8 कर्मचारियों को इस बीच सस्पेंड कर दिया गया। और इस बीच बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बता दें, संसद में स्मोक साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। 1.5 साल पहले मैसूर में मिले थे सभी आरोपी, इस बात का खुलासा हुआ है। बजट सत्र के दौरान मनोरंजन ने संसद की रेकी भी की थी। 10 दिसंबर को सभी आरोपी इसके बाद दिल्ली पहुंचे। आरोपी अमोल महाराष्ट्र से स्मोक स्टिक लेकर आया, वही स्मोक स्टिक जिसका संसद के भीतर और बाहर इस्तेमाल किया गया। तो संसद में स्मोक साजिश को लेकर कई खुलासे अब एक एक कर हो रहे हैं। जो आरोपी हिरासत में लिए गए थे उन्हें गिरफ्तार कर अब उनसे पूछताछ की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये कैसे मिले, क्यों मिले, किस विचारधारा से ये सभी प्रभावित हैं। लेकिन इस साजिश को लेकर कई बड़े खुलासे अभी भी होने बाकी हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर बाकायदा रेकी भी की गई थी बजट सत्र के दौरान, और ये रेकी मनोरंजन नाम के शख्स ने की थी। इस बीच बता दें, संसद में स्मोक साजिश को लेकर 10 बड़े खुलासे भी हुए हैं। खुलासा नंबर 1 आपके सामने, जहां करीब 1.5 साल पहले सभी आरोपी मैसूर में मिले थे, इस बात का खुलासा हुआ है। दूसरा खुलासा ये कि मार्च में बजट सत्र के दौरान मनोरंजन ने रेकी की थी। तीसरा खुलासा आपके सामने, जुलाई में सागर दिल्ली आया, संसद की बाहर से उसने रेकी की। इसके अलावा चौथे खुलासे में यह बात सामने आई है कि रेकी के दौरान मनोरंजन को पता चला कि संसद में जूते की जांच नहीं की जाती है और इसी का फायदा उठाया गया। खुलासा नंबर 5, 10 दिसंबर को सभी आरोपी दिल्ली पहुंचे, मनोरंजन फ्लाइट से आया, ये जानकारी भी हमें मिल रही है। खुलासा नंबर 6, 10 दिसंबर की रात सभी आरोपी गुरुग्राम में विक्की नाम के एक शख्स के घर पर पहुंचे। फिर खुलासा नंबर 7 ये कि आरोपी अमोल शिंदे महाराष्ट्र से कलर स्मोक स्टिक लेकर आया था। और 8वां खुलासा ये कि 13 दिसंबर की सुबह करीब 9 बजे सांसद के पीए से पास इन लोगों ने लिया। खुलासा नंबर 9 आपके सामने, आरोपी इंडिया गेट पर मिले, सभी को स्मोक स्टिक आपस में बांटी गई। और 10वां और बड़ा खुलासा ये कि सोशल मीडिया और सिग्नल ऐप से भी ये तमाम आरोपी आपस में जुड़े हुए थे। इस बीच इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ रहे हैं। संसद परिसर से हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे जुड़ रहे हैं, तो दिल्ली स्पेशल सेल के ऑफिस से जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए और गुरुग्राम से अभिजीत ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले जितेंद्र शर्मा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि रात भर इनसे पूछताछ होती रही है, जिन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ बड़े खुलासे और हुए हैं और होने बाकी हैं? जी बिल्कुल, देखिए रात भर चारों आरोपियों से लगातार पूछताछ की गई। विक्की शर्मा से पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हुए। सबसे पहले एक एनजीओ नीलाक्षी, जो कि वेस्ट बंगाल की एनजीओ है, वो भी अब राडार पर आ चुकी है। जांच के दौरान पता चला है कि जो ललित है, जो फरार आरोपी है, जिसने इन चारों के मोबाइल अपने पास रखे हुए हैं, मोबाइल लेकर मौके से फरार हुआ था। उस वक्त ये वीडियो बना रहा था संसद के बाहर, जिस वक्त ये पूरा हंगामा वहां पर चल रहा था, और उसके बाद अचानक से रहस्यमय परिस्थिति में गायब हुआ और उसके बाद से अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं लग पाया। तो ऐसे में ललित आखिरकार इस एनजीओ से किस तरीके से जुड़ा हुआ था, किसके कहने पर ललित और उसके इन साथियों ने इस तरीके के घटनाक्रम को संसद के अंदर अंजाम दिया, इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए ललित की गिरफ्तारी बेहद जरूरी है। ललित से चारों मोबाइल, जो आरोपियों के मोबाइल हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो मोबाइल बरामद करना बेहद जरूरी है, ताकि उनको स्कैन कर उनकी चैट को पढ़ा जा सके कि आखिरकार पिछले 6 महीने से या फिर 1 साल से ये लोग किनके संपर्क में थे, किसके कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो कुल मिलाकर जो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल।